बिल्लू खेत से एक गाय चुरा कर भाग जाता है। खेत का मालिक उसका पीछा करता है। फिर बिल्लू गाय को पानी पिलाता है, उसके लिए घास लाता है और खिलाता है। उसके बाद वो गाय से खेत जोतता है, खेत में बीज बोता है और जब फसल तैयार होती है तो उसे गाड़ी में लाद कर घर ले जाता है। बिल्लू ने ईगल के घोंसले से अंडे चुरा लिया और भाग गया। भागते समय वो पत्तों पर फिसल कर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। बिल्लू डर के मारे भाग गया। ईगल आसमान में उड़ रहा था, अचानक घोंसले पर आया और देखा कि एक भी अंडा बचा नहीं है। वो बहुत गुस्से में चिल्लाने लगा। फिर एक छोटा पक्षी आकर सब कुछ बता दिया। ईगल गुस्से में बिल्लू को पकड़कर पेड़ से बांधकर सजा देने लगा और बकबक करने लगा। बिल्लू बाजार से मुर्गी और सब्जियां खरीदकर घर लौट आता है। फिर वो पानी से मुर्गी को अच्छी तरह धोता है। उसके बाद चाकू से मुर्गी काटने लगता है। फिर एक एक करके सारी सब्जियां अच्छे से काट लेता है। इसके बाद कढ़ाई में जरूरत के अनुसार तेल डालता है। तेल गर्म होने पर उसमें मुर्गी का मांस डाल देता है। फिर सारी सब्जियां डाल देता है। धीरे धीरे खाना पकाने लगता है। फिर चम्मच से खाना चख कर देखता है। उसके बाद अपने दोस्त बाघा मामा को फोन करके आने को कहता है। बाघा मामा साइकिल लेकर आ जाता है और फिर दोनों मजे से मिलकर खाना खाते हैं। बिल्लू जंगल में शिकार करने जाता है। अचानक वो देखता है कि एक भालू को बांध रखा गया है। भालू रो रहा है। बिल्लू उसकी ओर दौड़ता है। भालू बिल्लू से मदद मांगता है। बिल्लू उसकी मदद करता है और उसके पैर पर बैंडेज कर देता है। इसके बाद भालू बिल्लू को धन्यवाद देता है। फिर वे दोनों साथ में बाइक चलाकर घर लौटते हैं। बिल्लू भालू को खाना देता है और भालू खाना खाता है। बिल्लू ने भेड़ से मछली पकड़ने के लिए बंसी मांगी। भेड़ गुस्से में आकर उसे मारने दौड़ी। बिल्लू दौड़कर भाग गया। फिर बिल्लू ने नदी के पानी में जहर मिला दिया और सारी मछलियां मर गईं। ये देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ। बिल्लू हथौड़े से रेल लाइन पर वार करके उसे तोड़ देता है। फिर लोहे के टुकड़ों को वैन में लाता है। उसके बाद वैन चलाकर दुकान पर जाकर उन्हें बेच देता है, पैसे लेता है और स्टाइल मारते हुए घूमता है। बिल्लू बाजार से मांस चोरी करके भागता है। दुकानदार उसे दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वो पत्तियां एक बर्तन में डालने लगता है। उसके बाद वो एक थैला और एक बर्तन लेकर हाथ में उठाता है। बाइक पर घर लौटता है और घर के अंदर सब कुछ ले जाता है। पत्तियों को पानी में अच्छे से धोकर वह उनसे मजेदार पिठा बनाता है और उन्हें तेल में तलता है। वो पिठा खा रहा था, उसी समय उसके पास एक फोन कॉल आता है। फिर वो नाव प्रतियोगिता में भाग लेने जाता है। बिल्लू मछली के शिकार पर निकला था। वो धान के खेत के पास से मछली पकड़कर बस्ती लौट रहा था। ऐसे ही समय एक चील आसमान में उड़ रहा था जो बिल्लू की नजर में आ गया। वह दौड़कर गया और अपनी धनुष से चील की ओर तीर चलाया, जिससे चील घायल हो गया। फिर उसने मछली पकाई और चील का बारबेक्यू बनाया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त वल्लू को फोन करके आने को कहा और वल्लू बांसुरी बजाते बजाते चला आया। फिर वे हंसी मजाक और आनंद के साथ अपना खाना खाते हैं। बिल्लू और बाघा मामा सड़क पर जा रहे थे जब उन्होंने एक बीमार चीता देखा और उसे बचाकर घर ले गए। फिर बिल्लू उसके पाँव पर पट्टी बांध देता है। चीता अचानक नींद से चौंकता है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। बिल्लू और बाघा मामा बाहर से घर में प्रवेश करते हैं और इतने सारे सोने के सिक्के देखकर खुशी से कूदने लगते हैं। मगरमच्छ ने बिल्लू के सिर पर एक तरबूज फेंक दिया। फिर उसे रस्सी से बांधकर ठेले में डालकर घर ले आया। इसके बाद बांधकर रखता है और शार्क को फोन करके सब बताता है। शार्क ये सुनकर स्पीड बोट लेकर आ जाती है। फिर बिल्लू दोनों के बीच झगड़ा लगा देता है। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। इसके बाद बिल्लू खुशी में बांसुरी बजाने लगता है। फिर मगरमच्छ और शार्क की खाल सिलकर कपड़े बनाता है और खुशी खुशी नाचने लगता है।